Friends, welcome to my channel Shri Classes and I hope you are all doing well. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक एसेस्ट्री ग्लैंड्स कि एसेस्ट्री ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। एन ऑर्गन दैट हेल्प्स विथ डाइजेशन बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एसेस्ट्री ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें डाइजेशन में तो हेल्प करते हैं बट ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट नहीं होते, यानी कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी पार्ट नहीं होते। एसेस्ट्री ऑर्गन्स एड सिक्रेशंस एंड एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन फूड्स इनटू न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे एसेस्ट्री ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ सिक्रेशंस करते हैं जो जिसके हेल्प से जो एंजाइम्स हैं वो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू न्यूट्रिएंट्स में। तो अब हम देखते हैं कि एसेस्ट्री ऑर्गन्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एसेस्ट्री ऑर्गन्स पहला होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सेकंड है लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। जो ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे जो सिक्रेशंस होते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं और उनको रिलीज़ करते हैं जो फंक्शंस करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सब्सटेंस और हार्मोन्स का तो प्रोडक्शन करते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं बट ये डक्ट्स के थ्रू करते हैं। सो फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन सलाइवा इनटू डक्ट्स दैट लीड्स टू माउथ। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं सिक्रेशंस को, मेनली ये सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं जो डक्ट्स के थ्रू हमारे माउथ में इसका सिक्रेशन होता है। सलाइवरी ग्लैंड कितने पार्ट्स में होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड जो हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड क्या होते हैं। इट्स सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। ये क्या होता है, ये हमारा जो फेस होता है उसके दोनों साइड में सिचुएटेड होता है। ईच ग्लैंड हैज़ अ पैरोटिड डक्ट ओपनिंग इनटू द माउथ। ये जो ग्लैंड्स होते हैं इसकी जो ओपनिंग होती है हमारे माउथ में होती है। लेवल्स ऑफ सेकेंड अपर मोलर टीथ, जो हमारा सेकेंड मोलर टीथ होता है उसके बीच में होती है। दूसरा ग्लैंड होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड लाइज ऑन वन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जॉ। जो हमारा जॉ होता है उसके ईच साइड यानी दोनों साइड में ये सिचुएटेड होती हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा जॉ है, ठीक, तो इधर भी हमारा होगा सबमैंडिबुलर ग्लैंड और इधर भी होगा। ठीक, 2 सबमैंडिबुलर डक्ट्स ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। और ये जो दोनों सबमैंडिबुलर जो डक्ट्स होते हैं ये कहाँ, हमारे माउथ का जो फ्लोर होता है उस पर ओपन होते हैं। ईच साइड ऑफ द फ्लेरम ऑफ द टंग, और ये हमारा जो टंग यानी कि जो हमारी जीवा होती है उसके नीचे होता है जस्ट। फिर आता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड लाइज अंडर द म्यूकोसा मेम्ब्रेन फ्लोर ऑफ द माउथ। जो हमारा माउथ का फ्लोर होता है उस पर हमारे सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये उधर ही होती है। ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इधर सबमैंडिबुलर ग्लैंड सिचुएटेड होती है। सो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाई अ फाइब्रस कैप्सूल। जो हमारा ग्लैंड होता है वो चारों तरफ से एक फाइब्रस टिश्यू या कैप्सूल से ढका हुआ होता है। सेकेंड, दे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ लोब्यूल्स, और ये नंबर ऑफ लोब्यूल्स के बने हुए होते हैं जो स्मॉल एक्नी लाइन्स विथ सिक्रेटरी सेल्स। जो एक स्मॉल एक्नी होते हैं, एक्नी से मिलके एक लोब्यूल्स बनता है उससे बने होते हैं। द सिक्रेशन ऑफ प्योर इनटू डक्टलेस, ये सिक्रेशन प्योर करते हैं डक्टलेस को।
that join up to from large ducts leading into mouth। और ये जो एक्ने या डक्टल्स होते हैं ये जॉइंट्स होके एक बड़ी डक्ट बनाते हैं जो हमारे माउथ में ओपन होती है। जैसे कि ये देखिए, ये फिगर से हम समझते हैं, ये हमारी डक्ट होती है, ये छोटे छोटे हमारे लोब्यूल्स होते हैं। ये जो ये इधर होता है इधर होता है, ये डक्टलेस है, इधर आप देख सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे होते हैं ये एक्ने होती है, यही एक्ने मिलके लोब्यूल्स बनाते हैं। लोब्यूल्स से आगे इसका फॉर्मेशन डक्ट्स में होता है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कि सलाइवा में हमारे कौन कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सलाइवा है वो एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह में प्रोड्यूस होता है। अगर हम ऐसे देखें तो 365 दिन यानी कि एक साल में जो सलाइवा है वो हम 2 बाथ टब भर सकते हैं पूरी तरीके से। अब देखते हैं सलाइवा में हमारे क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है। पहला होता है वाटर, दूसरा मिनरल सॉल्ट, सलाइवरी एमाइलेज, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबिन एंड एंजाइम्स लाइसोजाइम। ठीक, ये सब हमारे सलाइवा के कंपोजिशंस होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स फंक्शंस ऑफ सलाइवा। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सलाइवा क्या करता है, मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके डाइजेशन के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके बाद सेकंड है लुब्रिकेट द फूड। ये जो फूड हम लेते हैं या इनटेक करते हैं उसको लुब्रिकेट करता है, जिससे जो हमारा पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है वो इजीली होता है। क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ, ये हमारे माउथ को भी क्लियर करता है, क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट में सलाइवा बनता है तो हमारे पूरे माउथ को क्लीन कर देता है और उसको लुब्रिकेट रखता है, यानी सूखा नहीं होने देता। इट हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आउटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करता है। फिर है टेस्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सलाइवा जब फूड में मिक्स होता है तो इसी के थ्रू जो हमारे टंग में पेपिलास होते हैं हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं सिक्रेशंस ऑफ सलाइवा, कि सलाइवा में कौन कौन से सिक्रेशंस होते हैं। तो पहला है इट हेल्प्स माउथ हील्स फास्ट देन वुंड एल्सवेयर। अगर हमारे मुंह में या हमारे माउथ में कोई भी चोट या अल्सर या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले तो सलाइवा हेल्प करता है उस वुंड को हील होने में। व्हेन यू आर नर्वस और फ्राइटेंड सलाइवा प्रोड्यूस्ड इज रिड्यूस। अगर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो फ्राइटेंड सलाइवा को के जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है तो यू कैन गेट सलेवरी ग्लैंड स्टोन सिमिलर किडनी स्टोन। इसमें कभी कभी देखने को मिलता है कि हमें सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी इजी टॉपिक था ये, और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और आल्सो बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।